हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपीएससी ऑप्शनल्स स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो इतिहास का काफ़ी चर्चित मुद्दा है और जो आप सामने देख भी रहे होंगे, अहोम साम्राज्य और वहाँ के मोइदम समाधान टीले अभी हाल ही में पिछले एक साल से लगातार चर्चा में है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है हम लोगों को जानने के लिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए, सारी चीज़ों के क्रम में। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस मुद्दे पर आप लोगों को विस्तृत चर्चा की जाए और इसके बारे में जानने की कोशिश की जाए। क्या है मोइदम समाधान टीले और अहोम साम्राज्य का एक हिस्सा या उसका संबंध किस तरीके से है? तो दोस्तों, एक चीज़ अच्छे से समझिएगा कि मोइदम साम्राज्य का जो समाधान जो टीला है, हाल फिलहाल में आपके यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें इसे शामिल किया गया और ये जो मोइदम समाधान जो टीला है ये एक सांस्कृतिक विरासत के तौर पर रखा गया है। सांस्कृतिक विरासत के तौर पर, ठीक ना? और ये भारत का देखा जाए तो 43rd यानी कि 43वां विश्व धरोहर स्थल है। विश्व धरोहर स्थल 43वां, ठीक है ना? और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये आपका 35वां है। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से 35th और टोटल मिलाकर के 43, यानी ये 43rd। ये हमारा एक समाधान टीला है जिसको कल्चरल तौर पर शामिल किया गया है। बात यह है कि इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और अहोम साम्राज्य के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले फटाफट आप लोगों को मैं बता देता हूं कि स्टडी आईक्यू आईएएस आप लोगों के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय, यानी कि मैं खुद मनोज कुमार आपके लिए बैच शुरू कर रहा हूं 30 अप्रैल से। आपका यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और यूपीएससी का रिजल्ट जब आ चुका है तो फाइनल सिलेक्शन भी हो चुके हैं। और उन लोगों की अगर एक चीज आप समझेंगे कि उनके अच्छी रैंक के पीछे कारण क्या है, तो दोस्तों एक ही चीज है, वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में 300 से ज्यादा नंबर लाना। अगर अच्छी रैंक लानी है तो आपको 300 प्लस मार्क्स आपके ऑप्शनल में आने चाहिए। और हिंदी माध्यम में इतिहास वैकल्पिक विषय एक ऐसा विषय है जो बहुत कम मेहनत में बहुत आसान तरीके से आपको 300 प्लस नंबर आराम से दे सकता है, ला सकता है। और अब तक के जितने भी हिंदी माध्यम के टॉपर आपके यूपीएससी के हिस्ट्री में आपने देखे होंगे, उनमें से 99% हिंदी माध्यम के टॉपर्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री जरूर रहा था। कारण है, देखने में और सुनने में लगता है कि इतिहास बड़ा विषय है, लेकिन एक्चुअली में ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत छोटा है। यानी कि जीएस से 50% कम है और एक ऐसा जो कि आपका कुछ भी करंट अपडेट नहीं होता। आप अपनी भाषा में अपनी समझ से इसको लिख सकते हो, कहानी के फ्रेम में इसको ढाल करके आंसर को आप आसानी से लिख सकते हो। और यही वजह है कि इसमें आसानी से नंबर आ जाते हैं। कहीं सुनी बातों में मत जाइएगा कि लोगों ने कहा कि इसमें नंबर नहीं आते। बेटा, नंबर कब नहीं आते हैं? नंबर हर सब्जेक्ट में नहीं आते और हर सब्जेक्ट में आते हैं। अच्छा लिखोगे, अच्छे नंबर आएंगे। खराब लिखोगे, खराब नंबर आएंगे। सीधी सी बात है, ठीक है ना? लेकिन इस मामले में आपको तैयार करने के मामले में ये एक बेटर सब्जेक्ट है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके एम के लाइव कोड के साथ में इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 14,999 रुपए में अपनी सीट को फिक्स कीजिए, जल्दी कीजिए, जिससे कि आपको इसका फायदा मिल सके, ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मोइदम समाधान टीले जो अहोम साम्राज्य का हिस्सा है, आपका चर्चा में क्यों रहे हैं। देखिए, पिछले साल 24 अप्रैल को, लगभग पिछले साल 2024 में इसे आपके सांस्कृतिक विरासत स्थल में विरासत स्थल में शामिल किया गया। शामिल किसने किया? यूनेस्को ने।
अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी आपकी 3 तरह की सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं। कितने तरह के? 3 तरह के सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं, ठीक है ना? एक सांस्कृतिक, एक आपका प्राकृतिक और एक मिक्स, ठीक है ना? तो इसमें हम कहें कि विश्व यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, टोटल मिलाकर के विश्व धरोहर सूची जो भारत की है, उसमें आपका 43वां स्थान है, 43वीं रैंक है। और इसे शामिल किया गया है सांस्कृतिक सूची में, सांस्कृतिक सूची में इसे शामिल किया गया है और इसका स्थान है 35वां, ठीक है ना? इसके अलावा जो प्राकृतिक हैं वो 7 हैं और एक मिश्रित हैं वो है 1। टोटल मिलाकर के 43 स्थान आपके हो जाते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो इसे आपका 26 जुलाई 2024 को लॉन्च किया और तब से लेकर के ये लगातार आपका चर्चा में रहा है। बात ये आती है कि आखिर मोइदम समाधान टीले, इनका संबंध कहां से है? तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। ये है आपके असम से। असम का एक जिला है चराईदेव, चराईदेव जिला है, वहां पर ये आपके टीले हैं। ओके, माउंट वरियल है, टीलों के अंदर ये समाधान बनाए गए हैं, उसके अंदर आपकी सारी विरासत है। अब एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे होंगे, इससे भी बेहतरीन है कि आप इसको देखें। ये एक टीला और यहां से इसके अंदर घुसने का ये एक रास्ता है और इसके अंदर बाकायदा ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, स्थल बना हुआ है बिल्कुल केंद्र में, और इसके अंदर पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर, डबल स्टोरीड स्ट्रक्चर है, दोहरा स्तर का, इसी के अंदर रहता है। अब उसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से हैं, तो उसको आप समझ लीजिएगा। मोइदम की विशेषताएं अब आप देख रहे होंगे कि ये मोइदम है, इसके ऊपर का है, ये रहा आपका मंदिर, ये उसका एक स्थल है और ये आपका गढ़ है जो इसको घेरा बनाया हुआ है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली है क्या? मोइदम अहोम साम्राज्य के, अहोम साम्राज्य के राजशाही परिवार, राजशाही परिवार के समाधान केंद्र हैं। क्या है? समाधान केंद्र, यानी कि उनको यहां पर दफनाया जाता था और इसकी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, इसका अपना एक सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यता है। मान्यता है क्योंकि यहां इसमें राज परिवार के जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनको यहां पर रखा जाता था, चाहे वो राजा हो, रानी हो या कुलीन परिवार के लोग हों, ठीक है ना? इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, अंदर एक गुंबदाकार कक्ष होता है, गुंबदाकार कक्ष होता है, ठीक है ना? दूसरा, इसमें यह दोहरी मंजिल का होता है, दोहरी मंजिल होती है इसके अंदर, ठीक है ना? डबल स्टोरीड होता है, ठीक। और यहां तक जाने का एक मेहराबदार द्वार होता है, मेहराब द्वार, द्वार आप देखेंगे तो ये देख रहा, ये रहा आपका मेहराब द्वार, द्वार, ये आप देखेंगे आर्क शेप्ड का, ये इसके गेट है, इसके अंदर से ही आप इसमें जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, इसके अंदर एक कक्ष के बीच में, कक्ष के बीच में एक चबूतरा होता है, चबूतरा कक्ष के बीचों बीच में, इसके अंदर जब जाएंगे तो जैसे सपोज दैट मान के चलिए कि ये कक्ष है, कक्ष के बीच में ये चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे पर ही इनके मृतकों के शव, उनके सारी चीजें और उनका सामान सब रखा रहता है चबूतरा, इन पर उनका सामान रखा जाता है, सम्मान के तौर पर रखा जाता है।
जिसमें उनके शाही प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं, व्यक्तिगत सामान हो सकता है, हथियार हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। ये इनको कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, मोइदम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोइदम? मोइदम कहते किसको है? मोइदम शब्द का बेसिक जो अर्थ होता है, फ्रंग माई डैम कहते हैं इसको, या माई टैम भी कहते हैं। फ्रंग माई डैम या माई टैम भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दफनाना, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ओके। तो फ्रंग माई डैम या माई टैम, माई टैम ये रहा, इसे कहते हैं, इसका अर्थ है दफनाना। अब ये बनाए कितने जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत में असम के क्षेत्र में ये लगभग इनकी संख्या जो है 90 है। 90 की संख्या के आसपास, 90 के आसपास ये टोटल मिले हैं हमारे उस क्षेत्र में, जो मैंने चराईदेव असम के क्षेत्र में आपको बताया है। और ये खास बात इनकी चीज और भी है, ये मृतकों के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति प्रदर्शित करते हैं, का प्रदर्शन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति, अपनी आस्था, ठीक है ना, ये सारी चीजें उनको रखती हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर इनका विकास कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, इसका विकास अहोम साम्राज्य के राजाओं ने किया था। इसका विकास अहोम साम्राज्य, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो मोइदम समाधान टीले हैं अहोम साम्राज्य में, चराईदेव जो जिला है, वहां पर आपको एक चीज और विशेष तौर पर ध्यान रखनी होगी, वहां पर पहाड़ी कौन सी है? पटकोई बम, पटकोई बम श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, पटकोई बम, वहां पर इसके अवशेष हैं, ठीक है ना। तलहटी में है, पटकाई पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल तलहटी क्षेत्र में है, ठीक है ना। खास बात क्या है इसमें, एक चीज अब जो समझिएगा वो ये है, अहोम साम्राज्य आपका लगभग 13वीं सदी में शुरू हुआ, और ये मूलतः यहां के निवासी नहीं थे। अहोम साम्राज्य बेसिकली म्यांमार का सान राजवंश से जुड़ा हुआ है। ये म्यांमार के सान राजवंश से जुड़ा है, वंश से जुड़ा है, ठीक है ना। और इन्हीं का राजकुमार जिसका नाम बड़ा अच्छा सा था, सुकुफा, ये यहां पर आया और इसने अपने साम्राज्य की इस क्षेत्र में स्थापना की, सुखपा ने, ठीक है ना, इसने स्थापना की। ये वहां से चले आए और इस क्षेत्र में, असम के क्षेत्र में इसने साम्राज्य की स्थापना की थी, इसको लेकर के, ठीक है ना। और इन्होंने अपनी राजधानी, पहली राजधानी कहां बनाई? पहली राजधानी बनाई चराईदेव में, चराईदेव असम में बनाई, और वहीं से इनके अंत्येष्टि और सारी चीजों की परंपरा, शाही कब्रिस्तान की परंपरा यहीं से शुरू हुई। और इन्होंने लगभग अहोम साम्राज्य ने 13वीं सदी से लेकर के आपकी 18वीं सदी तक राज्य किया। इस क्षेत्र को मुगलों ने भी काफी लंबे समय तक जीतने की कोशिश की, ठीक है ना। हालांकि बहुत बड़ा क्षेत्र उन्होंने जीत भी लिया था, फिर ब्रिटिश सरकार के समय में भी ये बने रहे कुल मिलाकर के, ठीक है ना। तो ये 18वीं सदी तक इनका राज्य रहा था और विभिन्न परंपराओं से होते हुए यहां तक चला आया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ओके।
तो इसमें इसकी शुरुआत किसने की? सुखपा ने। राजधानी बनाई चराइदेव में और वहीं पर अपना शाही कब्रिस्तान बनाया और मृतकों के सम्मान के लेकर के इन्होंने समय समय पर इन मोइदम कबीले या मोइदम जो हमारे समाधान टीले हैं उनको विकसित किया था। ठीक है ना। एग्जैक्ट टाइम अगर हम देखें इनका तो 1228 से लेकर के 1826 तक इनका टाइम पीरियड है। 1826 तक ये इनका एग्जैक्ट टाइम है। लगभग 600 साल इन्होंने यहां पर अपना साम्राज्य किया। और 1826 में ध्यान रखिएगा, 1826 में यांडवू की संधि हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। किससे हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और इसी के साथ ही यांडवू संधि के साथ यह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। विलय कर लिया। लेकिन उनकी सांस्कृतिक परंपरा को आप रोक नहीं पाए। ठीक है ना, उसको आप नहीं रोक पाए। इस साम्राज्य की खास बात एक और भी थी, वो ये थी कि इसमें जो राजा बन सकता था वो केवल और केवल सुखपा, यानी कि ये जो राजकुमार थे जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी उसी सुखपा के वंशजों के लिए ही आरक्षित था। और इसमें जो ज्येष्ठ व्यक्ति हो सकता था वही इसका शासक बनेगा। लेकिन यह भी था कि उनको नियुक्त करने में मंत्रियों की बड़ी भूमिका हुआ करती थी। यानी कि राजा की नियुक्ति ज्येष्ठ व्यक्ति को ही मिलेगी, लेकिन मंत्रियों की सहमति की आवश्यकता थी कि कौन बनेगा, किस तरीके से बनेगा। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये मंत्री ही तय करेंगे इनमें से किसको रखा जाए, क्योंकि कई सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि उस खानदान में आगे जाकर के पीढ़ियां जब हो जाती हैं तो कई सारे बेटों के वंशज बन सकते हैं, तो उनमें से जाकर के दिक्कत आएगी। जैसे सपोज मान के चलिए कि भाई राम जी थे अयोध्या में, ठीक है ना, और उनके 4 भाई थे, तो राम जी के बेटे को चलो राजपाट मिलना था, तो बाकी अगर राम जी के बेटे ही छोटे हुए और उनके भाइयों के बेटे उनसे उम्र में बड़े हुए, फिर तो इनका निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो यही एक परंपरा थी। तो इसमें इसी तरह का कंसेप्ट रखा गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो कुछ छोटी छोटी चीजें जो बता दे रहा हूं वो आप सुन लीजिएगा। ये जो आपका ये कंसेप्ट है 1 2 3 4, ये होता है बेसिकली अष्टकोणीय होता है। पूरा का पूरा टीला कैसा होता है? अष्टकोणीय टीला होता है। ध्यान रखना, कैसा है? अष्टकोणीय। पहली विशेषता, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उनके बीचों बीच एक मंदिर बनाया जाता है जिसे हम चौचाली कहते हैं। ये चौचाली, ये बीच में एक मंदिर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? चौचाली। ये रहा बीच में ऊपर, ठीक, ओके, केंद्र में एक मंदिर। और ये मंदिर जो होता है वो ब्रह्मांड का प्रतीक होता है, ठीक। और ब्रह्मांड के नीचे उसकी पृथ्वी का एक कहा जाए कि एक संकेत मान करके चला जाता है कि ये ब्रह्मांड है, तो उसके नीचे का जो पोर्शन है वो क्या है? पृथ्वी। ये उनकी अपनी एक विरासत है, अपनी एक परंपरा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कंसेप्ट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर के ये चर्चा में क्यों रहा, किस तरीके से रहा, कहां पर रहा, कौन सा स्थल है, दूसरा इसकी खास विशेषताएं क्या हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर जो मंदिर बना है होता है उसे हम क्या कहते हैं, किस प्रकार का बना होता है, इसकी अन्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और इसको स्थापित किसने किया था, इस वंश की परंपरा किसने शुरू की थी, जिसको हम इस राजवंश से जोड़ते हैं, ठीक है ना, वो है सुखपा। इनकी राजधानी चराइदेव आसाम, वहां पर आपके 90 मोइदम समाधान टीले हमको मिले हैं। और बाद में यांडवू की संधि के माध्यम से इस साम्राज्य को
मिला लिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है ना। तो ये है आपका कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके नोट्स बना लीजिए, आपके काम आ जाएंगे। ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट हो, कोर्स परचेज करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप डिस्काउंट के लिए MK लाइव कोड जरूर लगाइएगा। और इसकी PPT कलेक्ट करने के लिए आप मुझे मनोज कुमार हिस्ट्री पर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है तो मुझे यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। मेल ID है, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे कॉल नहीं लगेगा। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप इस पर कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।